अब मैं रिजर्वेशन के ऊपर एक बात करना चाहूँगा, वो बहुत सीरियस बात है, आपको इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए थोड़ी ब्रॉड इंटेलेक्ट होना ज़रूरी है। वो ये है कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने कट ऑफ्स देखे, जो SC STs हैं उनको -40 नीट क्लियर हो रहा है। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल थिंग्स, क्या आप उनसे इलाज कराओगे? इलाज तो आप उनसे करवाओगे अग्रवाल, शर्मा, गुप्ता। अब आजकल केसेस आ रहे हैं, आपने कभी देखे केसेस, कभी का आपने सुना है इसके बारे में कि भाई डॉक्टर ने इलाज किया, कैंची अंदर छोड़ दी पेट के, डॉक्टर ने इलाज किया, कपड़ा अंदर छोड़ दिया पेट के। दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। कुछ बोलते हैं, मैंने उस स्कूल में भी अपने दोस्तों से ये चीज़ हमेशा बहस करता था और डिबेट करता था। हमेशा मैं सोचता था कि अब मैं किससे डिबेट करूं, क्या डिबेट करूं इनसे, अब जो समझने वाली नहीं। देखो, ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ या फिर वो गलत है, गलत कोई नहीं है, दोनों सही अपनी अपनी जगह है, लेकिन उनको हमारा नहीं दिखता, हमारा हमको उनका नहीं दिखता। अब एक चीज़ देखो, मेरे को कॉलेज मिला था 2023 में, जबकि मेरे 650 नंबर थे 800 में से। आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो मेरे को एक ऑफ कैंपस कॉलेज मिला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। सेम एज मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि रिजर्वेशन के थ्रू 400 मार्क्स पे, 300 मार्क्स पे, वो सेम कॉलेज, सेम कोर्स, सेम क्लास, वो मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं जनरल वाले के साथ, नहीं। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन जो एक कंपटीशन था, या फिर एक इन्वायरमेंट था, या फिर बोल सकते हैं और डिज़र्विंग स्टूडेंट्स थे, वो रह गए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को उस कॉलेज में क्यों डाला उन लोगों के साथ, नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे को जो कॉलेज मिला मैं उससे खुश हूँ, बट जो और लोग डिज़र्व करते थे वो उनको नहीं मिला, वो किसी और को मिल गया जो कि डिज़र्विंग नहीं थे। अब एक बंदा 600 ला रहा है, एक बंदा 400 ला रहा है, मिल 400 वाले का रहा, तो मतलब 600 वाला तो बेवकूफ़ बना ना, इतनी मेहनत करके उसको कुछ नहीं मिला, और वही कम मेहनत करके उसको सब कुछ मिल गया। टीचिंग क्यों नहीं होती? मैं अपने कॉलेज की एक चीज़ बताऊँ, मेरे कॉलेज में पढ़ाते नहीं है टीचर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स बिलोंग फ्रॉम SC and STs, especially from a specific department, not from my department, just from my from the specific department. उनको हर चीज़ मुफ्त में मिली है, तो वो हर चीज़ मुफ्त में ही फ्री रहते हैं आराम से। आप तो फ्री हैं। जस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी देख रहा है, रिजर्वेशन को हटाओ। रिजर्वेशन हटाना इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू डेवलप इंडिया। क्या आपने अभी तक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में किसी ऐसे को देखा है? कैमरा तोड़ रहा है, पीक मार रहा है, या फिर थूक रहा है, या फिर गालियां दे रहा है, या फिर किसी को भी अनाप शनाप बोल रहा है? नहीं, क्योंकि वी आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी ब्रो। और जो इस चीज़ को बदनाम करेगा इस चीज़ से कि भाई अब देख, मैं इस कैटेगरी से मैं बदनाम कर दूंगा जनरल वालों को, भाई ऐसा नहीं है। OBC, SC STs और काफ़ी अदर कैटेगरीज भी सपोर्ट कर रही है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को, बिकॉज दे नो, जो एजुकेटेड SC STs हैं, दे नो कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब एक चीज़ सुनो, अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला SC ST को कुछ भी बोल देता है, ठीक है, लाइक उनको उन्हीं के जाति के नाम से बुला दिया, तो उनको गाली लगती है कि भाई मेरे को गाली दे दी। और सेम चीज़ अगर उनको SC ST जनरल कैटेगरी वालों को बोलने से, तू तो पंडित है, चल तू तो पंडित, ये सारी चीज़ें फिर ना फला ढिमका बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन वो जाति की तरह नहीं बताते, वो बताते हैं उनको। देखो, पंडित एक शब्द बहुत प्योर शब्द है, उसको ऐसा बोलते हैं जैसे कि वो गाली है, हट पंडित, ऐसे करके। इंटेंशंस होते हैं सबके बोलने के, इंटेंशंस उन लोगों की गलत है, ठीक है। अगर भैया हमारे पास ऐसे कोई राइट नहीं, हमने कुछ बोल दिया तो भैया फंसेंगे हम। अगर आप लोगों ने बोल दिया तो फिर हम फंसेंगे, तो फंसना हमें ही है। तो जो जो मेन पॉपुलेशन है, डेवलपिंग पॉपुलेशन, वो खड्डे में है, पहले खड्डे में ऑलरेडी। वो है ना, 2047 तक इंडिया डेवलप हो जाएगा, वो तभी हो पाएगा जब रिजर्वेशन हट जाएगा। द मेन पॉइंट इज दिस, क्यों लोग जाते हैं बाहर? इस सब से बचने के लिए, कि वो उनको अच्छी जॉब मिले, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। इंडिया में अच्छा है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी और कोई ले जा रहा है जो कि डिजर्विंग है ही नहीं इन एनी हाउ। क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहोगे जिसको कि -40 मार्क्स पे एडमिशन हुआ हो, क्लियर किया हो उसने अपना एग्ज़ाम? नहीं ना। क्या ये बताओ, जस्ट मैंने एक शिल्पा शेट्टी की बहुत ट्रेंडिंग में उसकी उनकी स्टोरी चल रही है, आई सैल्यूट हर। उन्होंने इस पे आवाज़ उठाई क्योंकि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जो कि पेड सेलिब्रिटीज़ थे, जिन्होंने कि CJP पर
बहुत अच्छे से आवाज़ उठाई। उनको ये नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे सीजेपी वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे उनको सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली। जो भारत के टुकड़े करा रहे हैं क्या वो नेशनलिस्ट हैं? भाई जेनजी, भाई मैं भी जेनजी, मुझे शर्म आ रही थी सारी चीज़ देख के, भाई सच्ची में बहुत शर्म आ रही थी। प्रोटेस्ट करो ना, ये क्या है? वू, वू, वू। ये भाई अगर ये 1947 में प्रोटेस्ट होता ना, अंग्रेज अभी तुम में लट्ठे बजा रहे होते, और मेरे भी। प्रोटेस्ट सीरियस था ही नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं था। अगर उसमें से 100% में से अगर बात करें, 90% लोग सीरियस ही नहीं थे। 90% लोग, जो बचे हुए 10% थे वो सीरियस थे, वो एक्चुअल में प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के लिए। लेकिन जो 90% थे वो कंटेंट निकालने के लिए, रील बनाने के लिए, भारत तेरे टुकड़े होने के लिए, डिफेमेशन करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, ये सारी चीज़, नेपाल बना देंगे इसको, नेपाल बना देंगे, ये सारी चीज़ कर देंगे। भाई ये इंडिया है, नेपाल इतू सा है, इंडिया इतना बड़ा है। नेपाल की पावर इतनी है, इंडिया की पावर इतनी है, इतनी तो बहुत ही कम बोल रहा हूँ। तो ये वही हैं जो रिजर्वेशन हटाओ को रोक रहे हैं। तो रिजर्वेशन हटाओ, हटना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।